रिट्रीविंग डेटा, व्हाट इज रिट्रीविंग डेटा, कि जो डेटा मैंने इंसर्ट किया मुझे देखना है टेबल को, तो उसके लिए कमांड लिखोगे आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। मेरी टेबल का क्या नाम था? कस्टमर। ठीक है। सेलेक्ट स्टार का मतलब क्या है? स्टार मतलब गिव मी एवरीथिंग, जो भी इस टेबल के अंदर सब कुछ, सारे कॉलम, सारा डेटा मुझे दिखा दो। ओके। ये एस्ट्रिक्स है। इसको सिलेक्ट करूंगा और क्लिक ऑन दिस बटन, एग्जिट। आ गया डेटा, सारे आपने जो रिकॉर्ड इंसर्ट करे थे, और जहां मैंने स्किप किया था वहां पे क्या नल आ हो गया। गई? नल। Any सर question? पार्टिकुलर रो देखना हो? ओके, पर्टिकुलर रो करने फिल्टरिंग करना पड़ता है, वो हम सीखेंगे वेयर क्लॉज के साथ। ओके ओके, सो वो हम सेकंड क्लास में सीखेंगे। ठीक है, फिल्टरिंग डेटा कैसे करते हैं। ओके सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर 4-5 फील्ड है जैसे, उसके अंदर मैं एक और फील्ड इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, पर उस फील्ड की पोजीशन चाहता हूँ कि सेकंड पोजीशन होए, तो उसके लिए क्या, कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? नहीं कर सकते, तो वो लास्ट में इंसर्ट ही होगी? वो लास्ट में इंसर्ट होगा। ओके सर, तो कुछ ऐसा नहीं है कि पोजीशन चेंज कर सकें? बिल्कुल कर सकते हो, आप व्यूज बना सकते हो उस टेबल के बेस पे, और अपने हिसाब से उनका सीक्वेंस बना चेंज कर सकते हो। तो सर हम तक आप अभी बताओगे या बाद में नेक्स्ट क्लास में? वी विल व्यूज हम सीखेंगे, आई थिंक 6th या 7th क्लास में व्यूज का टॉपिक आएगा। तो लेकिन आपका टेबल का प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रक्चर आपका फिक्स होता है। अब आपने कोई नया कॉलम ऐड करेगा तो कहाँ पे जाके ऐड होगा? वो लास्ट में जाके ऐड होगा, राइट? लेकिन आपको चाहिए, मुझे वो सेकंड चाहिए, तो उस टेबल को तो आप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, आप उस टेबल के बेस पे एक व्यू बना सकते हो, और व्यू में डिफाइन कर सकते हो कि मुझे किस वे में डेटा देखना। ओरिजिनल टेबल के सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, या तो उसको डिलीट करो फिर नई टेबल। इज दैट क्लियर? यस सर, एक और डाउट था सर, आपने जैसे बोला कि अगर मल्टीपल रोज होंगी तो हम एक्सेल ऐड कर सकते हैं फाइल, तो वो आप सिखाओगे अभी आगे क्लास? हाँ हाँ, हम सीखेंगे, आज तो फर्स्ट क्लास ही है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। राइट, आई टोल्ड यू इफ देयर इज अ डेटा इन एक्सेल, हाउ यू कैन पुट इट, हाउ कैन यू गेट इट इन एसक्यूएल सर्वर, द वे you get it is through import. ठीक है सर, ओके सर। Any questions? Okay, सिलेक्शन समझ में आ गया? Now सर ये एक्सेल का एज इट इज फॉर्मेट ले लेगा या चेंज करना पड़ेगा फाइल इसके हिसाब से? कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, एक्सेल में भी डेटा किस फॉर्मेट में होता है? हाँ हाँ, रोज एंड कॉलम में। हाँ, और मेरा डेटा जो मैंने टेबल बनाई है उसमें भी डेटा किस फॉर्मेट में है? रोज एंड कॉलम। दैट्स ऑल। मेरे लिए वो इस तरह की टेबल दिखेगी जब मैं उसको इंपोर्ट कर लूं। ओके ओके, उसका जो हेडर होगा सेम फॉर्म उसी के फॉर्मेट में आएगा जैसे एक्सेल में लिखा हुआ है? जो एक्सेल में आपका हेडर होगा वैसे ही आपका यहाँ पे भी है। ओके ठीक। ओके, अगर उसमें कुछ गलत हो और सही करना हो फिर तो यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो। अब एक नाम आप चेंज कर देना, जैसे 3 नंबर पे जो है अमित, इसको चेंज करके आदित्य लिख देना आप। बिल्कुल उसको चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए कमांड होती है अपडेट कमांड। ठीक है, तो अपडेट कमांड के थ्रू आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे अब एक्सेल में क्या है ना कि हमारे पास ह्यूज डेटा है, अब वहां पे जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 45,000 पे कोई रो है, वहां पे डेटा चेंज करना है, तो रो आईडी पे इंटर करना होगा वहां पे। बिल्कुल, तो आपको किसी यूनिक आइडेंटिफायर के थ्रू उस रो को एक्सेस कर सकते हो। ओके, एम्प्लॉय आईडी, लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो उस रो को। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, ये मैंने तो बताया सेलेक्ट स्टार। अभी देखते हैं अभी क्या है हमारा। ओके, 2 स्लाइड और हैं फिर हम आज का सेशन खत्म कर देंगे। डेटा टाइप कौन कौन से हैं, कौन कौन से होते हैं? मैंने कौन कौन से डेटा टाइप बताए थे? नंबर के लिए कौन कौन से होता है? इंटीजर, INT। छोटा नंबर हो तो स्मॉल इंट यूज कर सकते हो, तो उसकी देखो इसकी रेंज ये होती है -32,768 32,768, ये रेंज है। तो बड़ा नंबर हो तो इंट यूज करोगे, छोटा नंबर हो तो ये यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो तो आप एक और यूज करते हो, बिग इंट भी यूज कर सकते हो, लेकिन इंट से काम चल जाता है। ठीक है, फिर एक और होता है डेसिमल।
डेसिमल किस लिए होता है? अगर हमें कोई नंबर डेसिमल्स में भी स्टोर करना है, राइट? मनी, कोई करेंसी स्टोर करने के लिए करेंसी डेटा, हाँ, करेंसी के सिंबल के साथ, ठीक है। फ्लोट भी आपका डेसिमल्स के लिए। तो ये क्या है? नंबर के लिए। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? इंटीजर। डेटा टाइप कैरेक्टर के लिए कौन कौन सा होता है? हमने कौन सा यूज किया था? वैरकैर। और एक और होता है जिसको बोलते हैं हम कैर। और टेक्स्ट होता है, ये रेडली यूज होता है। तो ज्यादा क्या यूज होता है? कैर एंड वैरकैर। सर इंटीजर के अंदर डेसिमल वैल्यू ले लेगा क्या? हाँ, इंटीजर के अंदर देखो क्या होगा, डेसिमल वैल्यूज लेगा नहीं लेगा, आप बताओ, ये करके देखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, और ये क्लियर कर देता हूँ पहले, और मैं एक वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, लेट्स से 8.0 8.25, ठीक है। और नाम कोई चेंज कर देते हैं, लेट्स से राजू। नहीं लिया। ये हटाया नहीं अब ना। ठीक है, 80 आया है। Is that clear? So int is used to store the whole number. सर एक्चुअली अगर कोई ऐसा वैल्यू जिसमें कुछ डेसिमल में भी हो, कोई डेसिमल में ना हो, उसको एक ही कॉलम में डालना है, तो उसके लिए कोई होगा कमांड? हाँ, तो मैंने बताया ना, अगर डेसिमल की वैल्यू आपको स्टोर करनी है तो आप क्या यूज करोगे? डेसिमल। डेसिमल। इसमें इंटीजर वैल्यू आ जाएगा क्या सर? इसमें इंटीजर, इसमें आपका इंटीजर भी आएगा और डेसिमल वैल्यू दोनों स्टोर करेगा। ओके ठीक। ओके, देयर वाज ए क्वेश्चन, इस कैर और वैरकैर के बीच में क्या डिफरेंस? ठीक है, दोनों ही अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है, तो डिफरेंस क्या है? सो कैर जो होता है, नहीं, कैर है फिक्स लेंथ डेटा टाइप। व्हाट इज कैर? फिक्स लेंथ कैरेक्टर। ओके। और वैर क्या है? वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। वेरिएबल लेंथ मतलब क्या है इस बात का? मतलब वेरी करेगा तब भी, मतलब कुछ भी हम डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं कैर करता हूँ, कैर 10, ठीक है। मान लीजिए मैंने नेम कॉलम है, उसमें मैंने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया कैर 10। अब ये क्या करेगा कि चाहे आपका नाम छोटा हो या बड़ा हो, वो 10 कैरेक्टर्स इक्विवेलेंट ऑफ मेमोरी उसको असाइन कर देगा। जैसे मान लीजिए एक नाम है ओम। ओम में कितने कैरेक्टर हैं? दो कैरेक्टर है, और मेरे कैर का मैक्सिमम लेंथ क्या था? 10। तो 8 मेमोरी इक्विवेलेंट टू 8 कैरेक्टर हैज बीन वेस्ट हो गई है, ठीक है। क्योंकि नाम छोटा है लेकिन मेरा कैर 10 कर दिया था, तो उसने 10 के बराबर मेमोरी उसने एलोकेट कर दी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स लेंथ डेटा टाइप। जितना आप साइज बताओगे उतना वो साइज फिक्स कर देगा आपके कॉलम के लिए, चाहे आपका नाम बड़ा हो या छोटा हो। वो तो इससे क्या है, आपकी मेमोरी का वेस्ट होता है। इट इज नॉट गुड फ्रॉम मेमोरी मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर मैंने एक नेम का डेटा टाइप कर दिया वैर 10, अब मान लीजिए मैं नाम इंसर्ट कर रहा हूं ओम, तो ओम को वो कितना मेमोरी असाइन करेगा? इक्विवेलेंट टू 2 कैरेक्टर्स ओनली। ओके, ओम प्रकाश लिखना पड़ेगा तो पूरा होगा। ओके। और अगर मैं लिखता हूं लेट्स से राजीव, आप कितने मेमोरी असाइन करेगा? विच इज इक्विवेलेंट टू 6 कैरेक्टर। वो वेरी करेगा, तो इट इज मच मोर मेमोरी इंटेलिजेंस, मेमोरी मैनेजमेंट इसमें बेटर है। दैट इज व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। नाम के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से आपका मेमोरी एलोकेट करेगा। क्लियर है? यस सर। अब मान लीजिए एक और वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं, उसका नाम है लेट्स से, कोई बड़ा नाम बताओ। अमित सिंह राजपूत। कृष्णाचारी, इसमें कितने कैरेक्टर है? 1 3 3 3 6 9 10 11 12 है। 12 कैरेक्टर। अब क्या होगा? ये सब एरर आएगा मतलब। अब ये एरर आएगा। मैंने मैक्सिमम लेंथ करी थी 10। तो हाँ, तो 10 मैक्सिमम है।
मैक्सिमम इससे बड़ा को नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर दे देगा। लेकिन छोटा हो तो वो मेमोरी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कैर? सिंपल वेरिफायर 1 कैरेक्टर है। ओके सर। आप कह रहे हो कि ऐसे देते हैं आप वेरिफायर? तो जब आप कोई फिक्स मैक्सिमम लिमिट नहीं बताओगे तो कितनी लेगा वो? 1 कैरेक्टर। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए। अगर मैं करता हूं 20 कैरेक्टर्स तक एक्सेप्ट करें, ये लिमिट है। जैसे सर कभी कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें लिखा आता है कि इतना ही होना चाहिए, आगे लेता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये यूज कहाँ होता है कैर? कोई ऐसा डेटा टाइप, डेटा बताओ जो जहां पे वैल्यूज वेरी नहीं करती ज्यादा। फॉर एग्जांपल फोन नंबर, यस सर। हाँ, फोन नंबर। एम्प्लॉय आईडी। हाँ। एम्प्लॉय आईडी में वेरिएशन ज्यादा होता है क्या? नहीं होता। नहीं ज्यादा। फोन नंबर 10 कैरेक्टर का ही होता है, 10 ही होता है। तो जहां पे आपका डेटा वेरी नहीं कर रहा है वहां पे आप क्या यूज करोगे? कैर यूज कर सकते हो, वैर भी कर सकते हो, राइट। लेकिन आपको फिक्स करना है कि इतना ही कैरेक्टर एक्सेप्ट करूंगा मैं, ना कम ना ज्यादा, तो कैर यूज करो। क्या उससे कैर यूज करने से मतलब कम तो एक्सेप्ट करेगा, बड़े से नहीं, मान लीजिए बड़ा नहीं करेगा, लेकिन वैर इज मच बेटर। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। बिल्कुल। जैसे मतलब एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी में ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा तो वहां पे कैर यूज कर सकते हो, राइट। ओके, एरर के चांसेस कम हो जाते हैं सर, अगर हम कोई फाइल फॉर्म भर रहे हैं तो एरर के चांसेस कम है। हाँ, करेक्ट। इज दैट क्लियर? इट्स एन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। दे मे आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैर डेटा टाइप। दोनों ही अल्फा न्यूमेरिकली होते हैं, पर दोनों का डिफरेंस, वन इज ए फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप, सेकंड इज वेरिएबल। और डेट के लिए कौन कौन सा डेटा टाइप है? डेट टाइम। डेट और टाइम दोनों को स्टोर कर सकता है। स्मॉल डेट टाइम, अगर छोटी डेट है, इसकी रेंज है जनवरी 1 1900 टू 2079, तो आज के टाइम पे हम ये यूज करते हैं डेट टाइम। ठीक है, सिर्फ डेट स्टोर करनी है तो डेट, और अगर सिर्फ टाइम स्टोर करना है तो टाइम। इमेजेस के लिए इमेज यूज करते हैं, बहुत कम यूज होता है। हाँ।